मैं दूसरी कास्ट की हूँ। मैं ठाकुर रघुवंशी ठाकुर हूँ और वो यादव हैं। मैं इनसे प्यार करके इतना बड़ा गलती, इतना बड़ा गुनाह कर बैठी कि मेरे परिवार वाले तो उसी समय, उसी दम पे तुरंत मुझे त्याग दिया था कि अब अपनी ज़िंदगी जैसे भी जीना हो, जैसे जो लाइन चुनी हो, जो रास्ता चुनी हो, आप जाओ चुनो, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ना मुझसे रिश्ता रखना। मैं एक तरीके से तुम्हारा श्राद्ध कर चुका हूँ। जी, मेरा नाम मधु सिंह है। कि भाभी कैसे बात करेगा, उसकी तो शादी 7 मई को फिक्स हो गई है। ये है, हाँ, ये आपके पति हैं? हाँ, ये सुमित यादव। अच्छा, इन्हीं से शादी हुई है? हाँ हाँ, इन्हीं से हम शादी किए हैं। हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रही हैं, ये पीड़ित महिला है। प्यार इन्होंने किया था और उस प्यार का अंजाम भुगत रही हैं और दर दर भटक रही हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे वो वाकया क्या है और क्यों ये दर दर भटकने के लिए इस समय मजबूर है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मधु सिंह है। जी, कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर से हूँ। अच्छा जी, हाँ, मैं सुल्तानपुर से हूँ और मैं इस समय जो है थाना कासमाबाद, जिला गाजीपुर, और मैं थोड़ी सी यही सूचना देना चाहती थी कि मेरे साथ अभी बताइए क्या हुआ था आपके साथ और कब मतलब सुल्तानपुर से आप गाजीपुर में आई हैं। हाँ। तो क्या वाकया था, शुरुआत से बताइए क्या हुआ था आपके साथ। मैं यही बताना चाहती, मैं इसीलिए आई थी कि 2020 में लड़का है यहाँ गांव मखदूमपुर का, मखनूपुर दोनों बोले जाते हैं इनको, ब्लॉक कासमाबाद, जिला गाजीपुर के। नाम सुमित यादव है, उनके पापा का नाम फतेह बहादुर है। उनसे और मेरा उनका नाम जो है बता रही हैं आप, सुमित यादव, और अपना मधु सिंह। हाँ। मतलब आप दूसरी कास्ट के हैं, वो दूसरी? हाँ हाँ, मैं दूसरी कास्ट की हूँ। मैं ठाकुर रघुवंशी ठाकुर हूँ और वो यादव हैं। और तो हम उनसे आपसे मुलाकात कब हुई? हमसे उनसे मुलाकात 2020 में हुई और कैसे हुई? काम करने के दौरान हुई, नौकरी करने के दौरान हुई। दोनों नौकरी करते करते जो है लखनऊ ड्यूटी करते करते हम दोनों में प्यार हुआ और 1 ही 2 महीना में इतना ज़्यादा मतलब प्यार हो गया कि मैं उनके करीब चली गई। इतना ज़्यादा आत्मसम्मान बन गया, विश्वास हो गया, भरोसा हो गया। उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया कि मुझे भरोसा विश्वास हो गया। कोई भी लड़की इतना आसान से किसी को अपना सब कुछ नहीं सौंपती है जब तक उसको आत्मा को नहीं विश्वास होता है। तो एक ही कंपनी में दोनों लोग काम करते थे? हाँ, एक ही ऑफिस में काम करते थे और उसके बाद में प्यार जब हम लोग में हो गया, करीबी बन गई। उसके बाद हम प्रेग्नेंट हो गए। प्रेग्नेंट होने के बाद में जब 4 महीना बीता प्रेगनेंसी का, तो मैं बोले कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। तो बोले कि चलो अच्छा मंदिर में शादी करते हैं। उसके बाद बोले तो सुल्तानपुर आए, गायत्री मंदिर में मेरी शादी हुई। शादी की हम लोग आपस में सुल्तानपुर में। तो आपके परिवार वाले थे वहाँ पे? आपके परिवार? नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे माता पिता नहीं, बचपन से मैंने कभी नहीं देखा अपने माता पिता को। मेरा एक भाई था जिससे अब नहीं है, इसलिए नहीं है कि मैं इनसे प्यार करके इतना बड़ा गलती, इतना बड़ा गुनाह कर बैठी कि मेरे परिवार वाले तो उसी समय, उसी दम पे तुरंत मुझे त्याग दिया था कि अब अपनी ज़िंदगी जैसे भी जीना हो, जैसे जो लाइन चुनी हो, जो रास्ता चुनी हो, आप जाओ चुनो, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ना मुझसे रिश्ता रखना। मैं एक तरीके से तुम्हारा श्राद्ध कर चुका हूँ। तो मैं अपना जो है नौकरी तो करती ही थी और रूम तो ली ही थी, मैं अपना रहने लगी। तो उसके बाद मेरे बच्चे का जन्म हुआ, एक बेटा मुझे पैदा हुआ जिसकी उम्र इस समय 4 साल है। एक बेटा पैदा हुआ मुझे और हम दोनों साथ में एक कमरे में बिताने लगे, 2020 से ही बिताने लगे और अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लगे। और उसके बाद मैं अपने पति के साथ एक दिन आई यहाँ पर मखनूपुर में आई और मैं बोली इनके पापा से कि मैं शादी लखनऊ में कर चुकी हूँ। तो इनके पापा बोले कि शादी कर चुकी हो तो आप लोग यहाँ से जाओ, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए मरे जो भी है, मैं यहाँ से सोच लूँगा। मेरा 2 बेटा है, एक नहीं है, ऐसे बोले। तो ये मुझे लेकर फिर रिटर्नी लखनऊ चले आए और मैं काम करने लगी और जीवन अच्छी खासी व्यतीत करने लगी। 1 साल बीता, धीरे धीरे इनके माँ बाप इनको फ़ोन करने लगे, ये अपना बातचीत करने लगे और ये अपना आना जाना हर जगह लगाए थे। दिन भर देखिए उसमें काम क्या होता है, हम लोग का फील्ड वर्क का काम है। सुबह 7:30 बजे अटेंडेंस लग गया, उसके बाद सारा दिन हम लोग के गांव में घूम के फार्म भरना, पैसा वसूली करना, जमा करना, यही काम होता है। तो अपने घर वालों से बातचीत करते थे। बातचीत करते करते इनके घर वाले उनको बोले बेटा आप आओ और बुलाने लगे। देखिए माता पिता हैं, किसी के भी माता पिता अपने बच्चों को बहुत देर तक नहीं छोड़ सकते हैं ना, चाहे वो मेरे माता पिता हों और चाहे तो उनके माता पिता हों। उन्होंने भी अपने माता पिता का जो भी धर्म है वही चीज़ सोचे, अपना बुलाने लगे।
तो ये अपना घर भी आना जाना स्टार्ट कर दिए। मुझे जिससे कोई दिक्कत नहीं था। माता पिता हैं, अगर 2 दिन के लिए 2 ही छुट्टी मिलती है महीना में, सैटरडे संडे, आप 2 ही दिन आते जाते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। माँ बाप हैं, आओ जाओ, खर्चा दो, पैसा दो। जब शादी आप किए, जब मंदिर में शादी किए, तो उसका फोटो वगैरह कुछ तो होगा आपके पास? हाँ जी जी है फोटो? जी, उसका फोटो मेरे मोबाइल में सारा था। मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ, अभी था, जहाँ तक मैं अभी अपलोड करके मंगा ही रही हूँ फोटो, जो मैंने एक दूसरे पे सेंड करी थी। वो फोटो कैसे इस समय मेरे पास नहीं रह चुका, मैं वो भी आपको वजह बता रही हूँ। वो ऐसे नहीं रह चुका कि मतलब मेरे पति को 5 साल के बाद, मतलब सन 2020 से 2025 में इनको छल कपट से करके इनको घर पे बुलाया गया कि आओ, आपके माँ का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, आपकी माँ एडमिट है, आप चले आइए। इनको घर पे बुलाया गया। उसके बाद इनकी मोबाइल छीन ली गई और सारा फोटो और सारा वीडियो, सारे लड़के का फोटो, सब कुछ इन्होंने सब डिलीट कर दिया। मेरे फ़ोन से करवाया गया या कर दिए, बात तो एक ही हुआ। मैंने तो घर में देखा नहीं किसने डिलीट किया किसने नहीं किया। फिलहाल में इनकी फ़ोन छीन ली गई और इनकी मोबाइल नंबर जो चलाते हैं, जो मोबाइल नंबर है 88 084 66 347, ये उनका मोबाइल नंबर है, जिससे 2020 से लेके 2025 तक 22 फरवरी तक ये नंबर चला हुआ है। इस नंबर से गूगल पे, फ़ोन पे, सारा चीज़, ईमेल आईडी, ऑफिस में सारी चीज़, जहाँ भी ज्वाइनिंग किए हैं हर जगह यही नंबर उनका लगा हुआ है, यही नंबर चलता रहा। अचानक नंबर इनकी बंद हो गई 10 दिनों तक। 10 दिनों तक जब बंद हुई तो इन्हीं के गांव का एक लड़का है, मैं उसका नाम नहीं शेयर करूंगी इसलिए कि देखिए मैं नहीं चाहती कि उस लड़के पे कोई सी प्रकार का आँच आए या ऐसा कोई प्रभाव हो। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैं शेयर करूंगी, जब उसकी परमिशन मिलेगी कि भाभी आप शेयर करो, मैं डरता नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल कर दूंगी। उस लड़के ने मुझे, मैं उस लड़के के नंबर पर खुद कॉल करी क्योंकि मुझे बराबर लड़का वो फ़ोन करता था। इनकी घर की सारी, मतलब सारी चीज़ मुझे बताता है, एक एक चीज़ बताता है मुझे। तो मैं उसके मोबाइल पर जब घबरा के 3 दिन के बाद फ़ोन करी कि गांव गए हैं, इतना तो दिन कभी इनका मोबाइल ऑफ नहीं होता था, आज ऐसा क्या हो गया है। तो मोबाइल हमने उसको कॉल किया कि भैया ये घर पे हैं, कहाँ हमको बात करवाइए, कहाँ हैं। तो बोले कि भाभी कैसे बात करेगा, उसकी तो शादी 7 मई को फिक्स हो गई है, वो अब बात नहीं करेगा, लखनऊ जाएगा। मैं बोली ऐसे कैसे है, लखनऊ नहीं आएंगे और शादी फिक्स हो गई, ऐसे कैसे। कह रहा भाभी आप जितना जल्दी हो सके आप गाजीपुर आ जाओ, नहीं तो ये लोग शादी जो है कर देंगे। अच्छा ठीक है। उनके पापा, उसके बाद हमको एक नए नंबर से कॉल आया, जो नया नंबर कोई और नया नंबर नहीं था, वो नंबर उनके पापा का था, जो बहुत दिनों से ये नंबर फतेह बहादुर यादव, सुमित यादव के बाप हैं, वही चलाते हैं। उस नंबर से मतलब कॉल आया, जो मैं नंबर भी दिखा सकती हूँ आपको, मैं ये दिखा सकती हूँ। थोड़ा सा वो दिखाइए जो आपके पति हैं, थोड़ा सा फोटो उनका। अच्छा, मैं वो भी मतलब फोटो में आप दिखा रही हूँ आपको, उनका भी ये है। हाँ, ये आपके पति हैं? हाँ, ये सुमित यादव। अच्छा, इन्हीं से शादी हुई है? हाँ, इन्हीं से हम शादी किए हैं। अच्छा। मंदिर से, यही सुमित यादव। आप पढ़ी लिखी हैं, कितना तक पढ़े? हम जो इंटर फाइनल का के अभी इस समय BA कर रहे हैं, एडमिशन कराए हैं रामचरित्र मिश्र स्कूल में कराए हुए। कहाँ? सुल्तानपुर में हम कराए हुए हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए कि मुझे मतलब जब आपने लव मैरिज किया, शादी किया, तो हाँ। आपके परिवार में जो भी रहे, मतलब आपके भाई से मतलब अनबन हुई और रिश्ता टूट गया आपके भाई से? अनबन क्या हुई, देखिए जब प्यार होता है तो हिम्मत भी होता है। जब इंसान दिल से प्यार करता है तो हिम्मत भी होती है। तो मुझे भी हिम्मत आई, मैंने तुरंत अपने घर में बोला कि जो है मुझे एक लड़के से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर में लखनऊ, आधी लखनऊ, मैं ये कहना चाहती हूँ लखनऊ वाले से, पूरी लखनऊ कौन ऐसा नहीं जानता है कि सुमित यादव मधु कौन नहीं जानता है। हर एम्प्लॉय जानता है, मैनेजर जानता है, सारे कस्टमर जानते हैं। कम से कम लखनऊ में 35 किलोमीटर तक ये मधु मैडम है, ये सुमित यादव हैं। दोनों लोग में लव है, दोनों लोग में प्यार है, दोनों लोग में ऐसे है वैसे है, सारी दुनिया जानती है, इतना ज़्यादा जानती है। जब आप पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, हाँ। तो आपको पता नहीं है कि अगर परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके परिवार से लेना देना नहीं है, तो कोर्ट मैरिज करके शादी किया?
बिल्कुल हम ये बात बोले थे कि हमको कोर्ट करना है, कोर्ट मैरिज करना है। तो हमसे ये बात बोले थे, बाबू एक बच्चा हो गया तो तुझे इतना भी भरोसा नहीं है, कोर्ट क्या करेगी, दिल सबसे बड़ा कोर्ट होता है, दिल से बड़ा कोर्ट कोई नहीं होता है। और एक बच्चा हम लोग का है तो वही कोर्ट है, कोर्ट जो है वही है। और कोर्ट से करके तुम करोगी क्या, पागल हो क्या, दिल से बड़ा कोर्ट नहीं होता है। मुझे भी मेरे पति पे कभी शक नहीं हुआ किसी प्रकार का। जो प्रकार से एक पति पत्नी पे मतलब विश्वास होना चाहिए, उससे भी कई गुना ज़्यादा मुझे वो प्यार करते थे या करते हैं। मैं यही कहूँगी आज भी करते हैं। मेरा सूचना यही है कि आज भी करते हैं। अगर वो करते ना तो मुझे अपने बाप के मोबाइल से रात में 1 बजे कॉल करके ये ना बोलते कि मधु मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल प्यार करता था। बाबू मेरा एक रिक्वेस्ट है। हम बोले बताइए। मुझे घर में बंद करके रखा जा रहा है, मुझे थाने पे पेश नहीं किया जा रहा है कि जान रहे हैं मैं तेरे सामने आऊँगा तो सच ही बोलूँगा, इसलिए। और जो है मुझे अपने बच्चे से भी प्यार है, तुमसे भी प्यार है। मेरे भाई मुझे टॉर्चर करता है दिनों रात, और इतना तक मेरे साथ यहाँ पे बहुत तो हो रहा है। मुझे रातों दिन यही कहा जा रहा है कि तुम किसी कीमत में उसको रखने के लिए तैयार तुमको नहीं होना है। मेरा बाप मुझसे टॉर्चर कर रहा है, ये भी उनसे कहा जा रहा है कि अगर तुमने हाँ बोल दिया तो मैं फांसी लगा लूंगा। उनकी माँ भी बोल रही है कि तुमने हाँ उस लड़की को मधु को रखा या घर में ले आया तो मैं फांसी लगा लूंगा। इसी तरीके से इमोशनल उनके साथ कंटिन्यू 15 दिन से किया जा रहा है। इसीलिए मेरे पति सुमित यादव कुछ कर नहीं रहे हैं अपने माँ के प्यार में, अपने बाप के प्यार में कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पति सुमित यादव मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं या करते थे। तो बात तो एक ही हुआ और मैं भी उतना करती हूँ। उनके बाप का ये कहना है कि मैं फ्रॉड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मैं सर आपको ये बता देना चाहती हूँ, एक फ्रॉड लड़की तब तक प्यार कर सकती है जब तक उसको पैसे की ज़रूरत है। मैं तो ऑलरेडी कमाती हूँ, ऑलरेडी मैं कमाती हूँ 21,000, 22,000, 32,000 रुपये तक मैं उठा सकती हूँ कमा के। आज मेरी जान मारे बैठी हो उतना तक मैं उठाई हूँ, जिसका गवाह मेरी पासबुक है इस बात का कि मैं इतना कमा सकती हूँ। मेरी पासबुक है, मेरी सैलरी स्लिप है, सब कुछ। मैं इतना कमा सकती हूँ या कमाती थी ये भी कह सकती हूँ। तो मुझे लालच किस बात का था। और मैं अपने घर पे सुमित यादव को एक पत्नी की तरह, और मैं ये कहना चाहूँगी अपने ससुर को श्रीमान फतेह बहादुर यादव, मेरे पति सुमित यादव के पापा हैं जो, उनको भी कहना चाहती हूँ यही, एक लड़की लालच और फ्रॉड केवल पैसे के लिए होती है, उल्टा आपको पैसे नहीं देती है। मैं इनके पैसे देती थी घर पे? बिल्कुल देती थी सर। मेरे मोबाइल में देखिए ना ट्रांजेक्शन है, अभी मेरा मोबाइल गवाह है, मेरी मोबाइल देखिए गवाह है। अभी मेरे गूगल बता रहा है कि मैं कितना इनको पैसा देती थी, और मैं प्रिंट आउट निकाल के रखी हूँ कितना मैं पैसा दी हूँ। और इतना ही नहीं, मैं इनके बहन के शादी में भी दूसरे से भी ब्याज पे पैसा दिलवाई हूँ, जिसका नाम है कंचन मिश्रा। मैंने ये बात तो शेयर ही नहीं किया था। जो पैसा देते समय वो मेरी वीडियो बनाई है, जो बीच में मैं ही जिम्मेदारी पड़ी थी कि ये मुझसे बोले थे कि पैसा दिलवा दो, घर में शादी है। मतलब कर्ज लेके आपने मतलब अपने पति को पैसा दिया? अपने कर्ज लेकर भी दिया, खुद से दिया। मेरा ट्रांजेक्शन 3-3.5 लाख रुपया बता रहा है, और जिससे मैं दिलवाई हूँ उसका भी 1 लाख रुपया करीब में बता रहा है कि मैं उनसे पैसा दिलवाई हूँ। मुझे इस बात का जब आपके पति के परिवार में, मतलब आपके परिवार में जब पैसा आप भेजती थी, हाँ? तो क्या आपके पति के पिताजी को पता नहीं था कि पैसा आ रहा है? सर सबको पता होना चाहिए कि एक लड़का 21,000 की नौकरी में कितना सब कुछ कर सकता है। इनके घर में मैंने स्टेबलाइजर 10,000 का खरीद के दिया। इनके पापा को हमने जो है फोन खरीद के दिया, रियलमी फोन दिया खरीद के। अपने फोन भी दिया पापा को? जी अच्छा। फोन भी दिया, जिसके आईडी पे दिया। मेरी आईडी पे लखनऊ जो है फाइनेंस नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था कि जो है आवास की फाइनेंस पे कोई मान्यता नहीं होती है। तो मैं राजेश बाराबंकी का लड़का था हैदरगढ़ का, मैं उसके आईडी फोन खरीद के दी। रियलमी फोन का नाम है, रियलमी। मैं जो है कागज भी प्राप्त करवा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। मैंने अपने पति को जो है दिया, वो भी दूसरे का आईडी दिया फोन। 26,000 का फोन है, OnePlus फोन है, ब्लू कलर का फोन है सेट, और मैंने वो भी उनको कभी खरीद के दिया। और उसके बावजूद मैं इनके घर में पैसे कैश पे भी देती रही, ऑनलाइन भी देती रही। मैं ये समझ के देती रही कि मैं अपने घर की मदद कर रही हूँ, और बहू होने के नाते मुझे करना भी चाहिए।